हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आय, जाति और निवास, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपका जो यूपी कैडेट के आवेदन काउंसलिंग के समय कितने वर्ष या कितने महीने पुराने होने चाहिए, जिसको आपको मान्यता देगा यूपी कैडेट। जैसा कि इस बार आपका एनडीयूटी पेपर करा रहा है 2023 में, 2024 में आपका सीएस यूनिवर्सिटी पेपर कराएगी, फिर 2025 में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी पेपर कराएगी, फिर 2026 में आपका बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा पेपर कराएगी। तो चाहे पेपर कोई भी यूनिवर्सिटी कराए, किसी भी वर्ष में कराए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए वो कितने दिन पुराने होने चाहिए। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरी बार आए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट को पता चल पाए। क्योंकि पिछले वर्ष काउंसलिंग के दौरान काफी स्टूडेंट को ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ गई, इसलिए मैं आपको पहले वीडियो दे करके अवेयर करना चाहता हूं। तो जब आपको अवेयर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आप हमारे लिए भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमें भी एक मोटिवेशनल फील होती है। तो हम एक अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड और इंफॉर्मेशन कराने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो जब भी आप यूपी कैडेट का उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, चाहे 2023 का हो या फिर 24 का हो या फिर किसी भी एसोन का हो, नो मैटर, इसमें जो इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जो आपके 3 प्रमाण पत्र हैं कितने दिन पुराने होने चाहिए। तो जब भी आप सूचना विवरणी का ओपन करेंगे, यूपी कैडेट का जो ब्रोचर आता है, सारी जानकारियां उसमें दी रहती हैं। फीस से संबंधित, प्रमाण पत्र से संबंधित, कितनी सीटें हैं, कितनी फ्री हैं, कितनी बेड हैं, टोटल सभी के सभी जानकारियां उसी में दी रहती हैं। तो जो ये बताने का हमारा स्रोत है वही ब्रोचर है, हम कहीं अपने पास से नहीं बता रहे हैं। ठीक, तो जो इसका आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, तो ये तो अभी आपका काम नहीं लगेगा, ये तो आपका एडमिशन के उपरांत आपका काम लगता है। लेकिन काउंसलिंग के समय आपको मांगा जाता है, काउंसलिंग के समय आपको मांगा जाता है। तो जो स्टूडेंट नहीं बनवाए तो अभी बनवा लीजिएगा। एग्जामिनेशन आपका आने वाला है जल्दी, 30 और 31 मई में आपका एग्जामिनेशन होगा 2023 में। तो ये आपका जनवरी के बाद का आपका बना होना चाहिए। जैसे 2023 जनवरी में आपका बना होना चाहिए। मतलब क्या कहने का इनका तात्पर्य है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में इनका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब काउंसलिंग आपकी होगी उससे ठीक 6 महीने पूर्व, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 महीने पूर्व का ही होना चाहिए ये आय प्रमाण पत्र। 6 मंथ ओनली। यदि आपका 6 महीने से एक भी दिन अधिक होता है, ये आपका मतलब दिसंबर में यदि आपका बनवाए हैं, दिसंबर 2022 में यदि आपने बनवाया है तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। क्लियर? जनवरी के ही मंथ में आपका बना होना चाहिए। फिर आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको जाति प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं। जैसे कि जनरल वाले स्टूडेंट के लिए जाति प्रमाण पत्र बनता नहीं है, ओबीसी कैंडिडेट का बनता है, एससी का बनता है, एसटी कैंडिडेट का बनता है, क्योंकि इनको रिजर्वेशन मिल जाता है इस वजह से। ये भी आपका 6 मंथ के अंदर ही
बना होना चाहिए। 6 महीने के अंदर ही आपका बना होना चाहिए। मतलब जनवरी के बाद या जनवरी में 1 जनवरी से आपका बाद ही बना होना चाहिए, उसके पूर्व नहीं बना होना चाहिए। यदि आपका 31 दिसंबर भी हो गया ना तो ये रिजेक्ट हो जाता है यूपी कैडेट के द्वारा। क्लियर? और कोशिश करिएगा, मतलब आप अभी बनवा लीजिएगा, जिनके पास पुराना होगा तो बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 200-300 रुपए खर्च होंगे, बनवा लीजिएगा, नहीं तो आपका एडमिशन होल्ड हो जाएगा रैंक आने के बाद भी। उस समय आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी एफिडेविट, कोई भी मैनुअली तरीका, चाहे कोई भी सोर्स हो आपका, रजिस्ट्रार से हो, वाइस चांसलर से हो, राष्ट्रपति से हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा यदि आपका 6 महीने से पुराना है। ठीक, फिर आइए डोमिसाइल प्रमाण पत्र। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? निवास प्रमाण पत्र, कि आपका जन्म स्थान कहां पर हुआ है या फिर आपका एड्रेस आप रह कहां रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी से कुछ पोस्टल किए जाते हैं जो आपके एड्रेस पे जाते हैं, इसलिए आपका ये मांगा जाता है। और इनकम सर्टिफिकेट तो आपका मांगा जाता है स्कॉलरशिप आने के लिए। ठीक, और जाति प्रमाण पत्र क्यों मांगा जाता है? ये आपका रिजर्वेशन देने के लिए। ठीक, तो ये डोमिसाइल जो निवास प्रमाण पत्र है, ये भी आपका 6 महीने के 6 माह के अंदर ही आपका होना चाहिए। 6 माह से अब ऊपर नहीं ये लागू कर सकते। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे यदि आप विवादिका नहीं पढ़ते हैं तो। ठीक, लेकिन विवादिका पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब तक हम हैं, आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अन्य स्टूडेंट जैसे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमारे पास 2005 से लेकर के 2022 तक का पेपर अवेलेबल है। और पीजी वाले स्टूडेंट के लिए, एमएससी एंट्रेंस वालों के लिए हमारे पास 2016 से लेकर के 2022 तक का पेपर अवेलेबल है। जो स्टूडेंट इनरोल करना चाहते हैं तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं, जिसका चार्ज ऑनली मिनिमम रखा गया है। क्लियर? जो स्टूडेंट इच्छुक हैं, चाहते हैं, क्योंकि ये पेपर मिलता तो है नहीं। और क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपकी धान की खेती है, तो धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए भैया, आपको जिंक की कमी से होता है। ठीक, तो जिंक की कमी से होता है, तो ये तो बदल तो जाएगा नहीं, करंट अफेयर तो है नहीं कि प्रधानमंत्री ने कब जारी किया, ये कितना बजट पास किया, इसमें कोई फैक्ट तो है नहीं। ये बिल्कुल आपका स्टेब्लिश है, मतलब स्टिल है, ये आपका कोई भी चेंज वेरिएशन नहीं होने वाला है। इसलिए ये आपका पेपर, मैं सपोज एक एग्जांपल दिया, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, पेपर इसका नहीं मिलता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जो भी जानकारी देनी थी हमने इसको दे दिया, कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आपका डॉक्यूमेंट्स 6 महीने के अंदर आपका होना चाहिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप पेपर इनरोल कर सकते हैं। ठीक, तो आज का सेशन बस इतना ही जानकारी देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।